नमस्कार दोस्तों, घर इंजीनियरिंग चैनल पर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी कॉलम में लगने वाला रिंग या टाई का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं ये एक पिक्चर बनाया हुआ हूँ, ड्रा किया हुआ हूँ। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर टाइप का क्या है, कॉलम है, जिसका जो लेंथ है वो क्या है 600 mm है और उसका जो विड्थ है वो क्या है 300 mm है, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके चारों तरफ जो एक रिंग है, या इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको हम टाई बोलते हैं। इसी का मतलब एक कॉलम में बहुत सारे रिंग लगते हैं, मगर एक जो रिंग है उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 600 का आपका कॉलम का लेंथ और 300 का उसका क्या है, विड्थ है। जैसे मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, इस कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे 600 आया, जैसे 600 लेंथ है इस कॉलम का, इस फेस से लेके इस फेस तक, ये क्या है अपना कंक्रीट का फेस है, या कॉलम का साइज मतलब वही कंक्रीट का फेस है। ठीक है, जैसे 600 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और नॉर्मली जितना भी कॉलम होता है, कॉलम में जो कवर होता है वो कितने का होता है, 40 mm का। तो देखिए इस कॉर्नर पे हमने क्या किया, 40 mm माइनस किया। दूसरे फेस पे भी मैंने क्या किया, 40 mm माइनस किया। तो 600 माइनस 40 माइनस 40। ठीक है, इस टाइप का कितना है, इस कॉलम में दो फेस है, एक ये है और ये दूसरा फेस है, इसलिए मैंने इसका क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस दूसरा इस कॉलम में जो फेस है वो ये 300, जो शॉर्ट फेस है वो क्या है 300 mm का है। ठीक है, जो कंक्रीट का फेस है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 300 माइनस क्या है 40 mm, 40 mm वन साइड और सेकेंड साइड पुनः 40 mm। तो 300 माइनस 40 इंटू 2, मतलब एक फेस और प्लस ये दूसरा फेस, इसलिए ये क्या हो गया, इंटू मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दूसरा ये आप 20D जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, हुक लेंथ, या इसको जो हम बोलते हैं क्या करते हैं कि जो सिंगल आपका जो वर्टिकल बार है उसको ये टाई करने के लिए जो होता है, नॉर्मली जितनी भी ड्राइंग है वो सारे में लगभग क्या होता है 10D ही होता है। ठीक है, कई जगह 100 mm भी मेंशन कर देता है, मगर एक स्टैंडर्ड फिक्स है जो 10D होता है। एक तरफ 10D और दूसरे तरफ पुनः 10D, तो 10D प्लस 10D हो गया हमारा 20D। जब हम जो भी टाई होता है या रिंग होता है, जब हम उसको बेंड करते हैं तो उसकी क्या होती है, जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक 90 डिग्री पे कितना बढ़ता है 2D, और 135 डिग्री पे कितना बढ़ता है 3D। तो देखिए 2D एंड 2D, ये हो गया अपना 6D और 3D 9D प्लस पुनः 3D, तो हो गया आपका 12D। तो इसलिए 20D माइनस 12D मैंने किया है, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आता है 8D। तो हमने ये कैलकुलेशन किया है, तो जो लॉन्ग फेस है कॉलम का, रेक्टेंगुलर कॉलम का जो लॉन्ग फेस है वो आ रहा है 520 इंटू 2, प्लस जो शॉर्ट फेस है उसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ रहा है 220 इंटू 2 प्लस 8D। हमने यहाँ पे मान लिया है कि अगर जो उसमें लगने वाला रिंग है उसका जो डाया है 8 mm है, तो हमने क्या किया 8 इंटू डाया से मल्टीप्लाई किया है, जो कैलकुलेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1040 प्लस 440 प्लस 8 इंटू 8 आपका 64। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो कटिंग लेंथ आ रही है एक रिंग का, वो कितना आ रहा है 1544 mm आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो भी डाया होगा, डाया के अकॉर्डिंग उसका जो कटिंग लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।